दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाली रेखा गुप्ता का सियासी सफर संघर्षों से भरा रहा है। रेखा गुप्ता ने 2015 और 2020 में शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी के हाथों हार का सामना किया था। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता कितनी अमीर हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ईमानदार छवि वाली रेखा गुप्ता संपत्ति के मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से आगे है या पीछे। दरअसल रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 वर्षीय रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में स्थित नंदगढ़ गाँव में 1974 में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी पद पर थे। तो वहीं 1976 में रेखा का पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था और तब उनकी उम्र महज 2 साल ही थी। इसके बाद रेखा की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक दिल्ली में ही हुई। तो वहीं 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे के अनुसार रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति लगभग 5.3 करोड़ है, जिसमें देनदारियां 1.2 करोड़ है। उनकी इनकम का सोर्स एक वकील के रूप में उनका पेशा और उनका राजनीतिक करियर है। रेखा गुप्ता के पास में 1,48,000 नकद है। तो वहीं बीजेपी नेता के अकाउंट में 22,44,282 रुपए जमा हैं। उनके अलग अलग कंपनियों में शेयर भी हैं। तो वहीं रेखा गुप्ता के पास बैंक खातों, बीमा, शेयरों और सोने के गहनों में बड़ा निवेश है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास कुल कितनी संपत्ति है। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नामांकन करते हुए हल्फनामे में बताया है कि उनके पास कुल 1.73 करोड़ की संपत्ति है। तो वहीं उनकी पत्नी की संपत्ति भी जोड़ ले तो ये 4.23 करोड़ रुपए है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पास कार नहीं है। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास एक घर है। वहीं आय में करीब 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। दरअसल साल 2022-23 में उनकी आय 1.67 करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में 7 लाख के भी पार चली गई। उनके पास 50,000 नकद है और साथ ही 1.73 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। बता दें कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही रेखा गुप्ता आरएसएस बैकग्राउंड से होने के साथ साथ छात्र जमाने से दिल्ली की राजनीति में घुली मिली हुई हैं। तो वहीं 50 वर्षीय रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में 1974 में हुआ था। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता को 2015-2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया था। तो जहां 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया। तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोट के करीब था। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हराया है। तो वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। बीजेपी ने 48 सीटें अपने नाम की, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें अपने नाम की। और बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस का इस साल भी खाता नहीं खुला। बीते 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला ढह गया। चुनाव में आम आदमी पार्टी को कई बड़े झटके लगे। पार्टी के प्रमुख नेता चुनाव हार गए, जिसमें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से हार चुके। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव हार गए। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने अपनी सीट बचा ली। दरअसल उन्होंने कालकाजी विधानसभा सीट से जीत अपने नाम की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।